आदरणीय लालू यादव जी अगर लाठी के बदला कलम दिए होते तो वो व्यक्ति आज आईएएस आईपीएस होता। देर ही सही दुरुस्त काम आप करने चले हैं, लेकिन उस कलम में स्याही भी होना चाहिए। जब उनके पिताजी पर अध्यादेश जारी हुआ और राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, तब तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं राहुल गांधी को फाड़े? चिराग पासवान कह रहे हैं मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहार से नहीं बिहार के लिए चुनाव। या बिहारी हैं तो बिहार की चिंता न करें। वैसे मुसलमानों को जो दाब के ये सवर्ण मुसलमान ने रखा है, उसको उठाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक राम सूरत राय जी हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम कलम बांट रहे हैं, सरकार बंदूक बांट रही है। दरअसल में अपने पिता के किए हुए कामों को वो झांपना और तोपना चाहते हैं। सच्चाई है कि जब कलम बांटने का समय था तो यानी तेजस्वी यादव जी ने कबूल किया कि हमारे पिताजी ने गलती किया कि लाठी में तेल पिलावन। अगर उस समय जिस व्यक्ति को आदरणीय लालू यादव जी अगर लाठी के बदला कलम दिए होते तो वो व्यक्ति आज आईएएस आईपीएस होता। तो कई एक पीढ़ी को आपने खपा दिया, कई एक परिवार को आपने बर्बाद कर दिया। देर ही सही दुरुस्त काम आप करने चले हैं, लेकिन उस कलम में स्याही भी होना चाहिए। कलम चलाने के लिए पाठशाला भी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आपको आदरणीय नीतीश कुमार जी के पाठशाला में आके पढ़ना होगा, एनडीए के पाठशाला में पढ़ना होगा, भाजपा के पाठशाला में उन कलम जिनको बांट रहे हैं उनको भेजिएगा, तभी उनको सही से संस्कार प्राप्त हो सकता है। वो ये भी कह रहे हैं ये देश किसी के बाप का नहीं है, वक्फ अमेंडमेंट बिल फाड़ देंगे हम। तो जब ये बात उन्होंने कहा, मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा, जब उनके पिताजी पर अध्यादेश जारी हुआ और राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, तब तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं राहुल गांधी को फाड़े? अगर हिम्मत था तो फाड़ना चाहिए, और हिम्मत है तो आज उनके दल से अलग होकर लड़ना चाहिए। पहले जो व्यक्ति बोल रहा है अपने गिरवान में झांक के देखे कि उन्हीं के पिताजी को आज चुनाव, वार्ड का चुनाव नहीं लालू जी लड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं के साथ आज बैठे हुए हैं। वही कांग्रेस आपको चारा घोटाला में फंसाने का काम किया, आप उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। आप कांग्रेस के विरोध में उपजे हुए नेता है, हमारे आदरणीय नीतीश जी हो चाहे आदरणीय लालू जी हो, लेकिन आप किस गोद में जाके बैठ गए हैं? निश्चित तौर पे आप जब बोलते हैं तो पिछली बातों को भी ख्याल करें, अपने पिताजी के द्वारा किए हुए कामों को भी याद करें, और तब जनता के बीच में जा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं, आप चुनौती दे रहे हैं ना कि अलग लड़के दिखे। अरे भैया कह रहे हैं कि हम फाड़ के रख देंगे, तो उनके पिताजी का भी फाड़ दिया था, है ना? सदन के अंदर फाड़े थे ना राहुल गांधी जी, जबकि कुछ नेता नहीं थे, वो कुछ नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, मंत्री नहीं थे, विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। क्या थे? एक राजघराने के प्रपत्र थे, बेटा थे, पोता थे। क्या थे? जो आज के दिन में पूरे दुनिया में पप्पू बन के घूम रहे हैं। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुसलमानों का विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए सच्चाई है, जो गरीब मुसलमान है, पासमानदा मुसलमान है, चाहे वो जैसे हम लोग में जातियाँ होती हैं उनमें भी जातियाँ होती है, चाहे वो पासमानदा में सभी जाति है जैसे हम लोग अति पिछड़ा बोलते हैं, तो उनमें भी धोबी है, हजाम है, नाई है, सभी इस तरह के जो दर्जी है, बहुत सारे जो जातियां होती हैं उसमें भी है। तो वैसे जाति के लोगों को भी शोषण करने का काम वक्फ बिल के माध्यम से किसने किया? शेख, पैठान, ये सुन्नी, सिया, तमाम ऐसे जो लोग हैं जो फॉरवर्ड क्लास के हैं, उन्होंने भी उस गरीब को शोषित मतलब शोषण करने का काम किया। तो माननीय मोदी जी इस बात को जानते हैं कि 140 करोड़ जनता के यह देश है। इस देश के अंदर निश्चित तौर पे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, वो सब हमारा परिवार है। तो उन परिवारों को आगे बढ़ाना, जब बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं, जब हम राशन की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, पुल पुलिया की बात करते हैं, तो हम मुस्लिम को अलग नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पे वैसे मुसलमानों को जो दाब के ये सवर्ण मुसलमान ने रखा है, उसको उठाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो कि हक हकूक उसको मिले। ऐसा कहीं कानून नहीं था, और गरीबों का जमीन, जो मुसलमान का जमीन एक बार वक्फ के नाम पर लिखा गया चला गया, कहीं उसको अपील करने का अधिकार नहीं था। ये सारी बातें पलट के आएगी तो वैसे लोगों को भी जमीन मिलेगा, वैसे लोगों को वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा, संशोधन होगा।
जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है उसको संशोधित करना हम तमाम लोगों का काम है, हम युवाओं का काम है, हम नेताओं का काम है, करके उन गरीब को भी आगे बढ़ाना हम सबों का काम है। चिराग पासवान कह रहे हैं मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहार से नहीं बिहार के अरे लिए चुनाव भैया, लड़ूंगा। बिहारी हैं तो बिहार की ही चिंता ना करेंगे कि जाके बॉम्बे पंजाब में थोड़ी चिंता करेंगे। चुनाव बिहार बिहार में हमेशा लड़ते हैं। सांसद कहाँ से हैं? बिहार से हैं। एमएलए कहाँ से लड़ाते हैं? बिहार से। विधानसभा चुनाव की तैयारी। बिल्कुल हर आदमी को लड़ना चाहिए। जब इच्छा हो राज्यसभा बनिए, जब इच्छा हो लोकसभा बनिए, जब इच्छा हो विधानसभा बनिए, जब इच्छा हो एमएलसी बनिए। चुनाव लड़ना कोई गुनाह है क्या? सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, लड़ना चाहिए और देश के लिए काम करना चाहिए, राज्य के लिए काम करना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक है रामसूरत राय तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर रहा कहा है, वहीं साथ ही साथ तेजस्वी यादव को राहुल गांधी को लेकर चुनौती दी है। हिम्मत है तो राहुल गांधी से अलग होकर दिखाएं, खुला चैलेंज देते हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।